हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश परिहार, ग्राम चकरा, मध्य प्रदेश। इन्होंने हमसे एक धार्मिक पहेली पूछी है जो कि इस प्रकार से है। 3 थाली परसी रखी, पति पत्नी है जेवाइयाँ। पत्नी उठकर कहने लगी, कहाँ गए वीर जेवाइयाँ। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और अच्छी धार्मिक पहेली हमारे समझदार कमेंटियर श्रीमान जगदीश परिहार इन्होंने पूछा है। दोस्तों, बहुत ही समझदार और अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं। इनकी बड़ी रहस्यमयी पहेली या प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों, इस धार्मिक पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम एक सूचना और देना चाहते हैं। इस पहेली का उत्तर जानने से पहले हमने आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध नामक चैनल फिर से शुरू कर दिया है और उस चैनल पर अब आपको हिंदी कहानियां मिलेंगी। आप चाहें तो हिंदी की कहानियां, देहाती किस्से, बातें उस पर सुन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। अब आप सुनिए इस धार्मिक पहेली का अर्थ क्या है। दोस्तों, ये प्रसंग उस जगह से लिया गया है जब शक्ति पहुंच जाती है ब्रह्मा जी के पास में और ब्रह्मा जी से कहती है कि हे परमपिता ब्रह्मा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम्हारे साथ कैसे अन्याय हो गया शक्ति। तो इस पर वो कहने लगी कि मेरा शत्रु जो था वो सर जीवन बूटी खा करके जीवित हो गया, जबकि मुझे तो ये वरदान था कि मैं जिसके ऊपर उपयोग की जाऊंगी, प्रयोग की जाऊंगी, वह मर जाएगा, लेकिन लक्ष्मण नहीं पर मर पाया। इसलिए अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारा शत्रु लक्ष्मण मर जाए। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्री, लक्ष्मण मेरी भुजा है, मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन शक्ति वहां रोने लगती है और ब्रह्मा जी से अनुनय विनय करने लगती है। तो ब्रह्मा जी के पास काफी समय हो जाता है उस शक्ति को। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ठीक है कि मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, तब तुम अपना बदला ले लेना। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम बाणासुर की पुत्री बनोगी और लक्ष्मण जी की पत्नी बनोगी। जब वह तुमसे विवाह करने आए तब तुम अपना बदला ले लेना और तुम्हें यह सारा वृत्तांत याद रहेगा। तो दोस्तों, वैसा ही हुआ। शक्ति जन्म ले लेती है बाणासुर के घर में और क्या होता है, इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी, क्योंकि सीता जी तो धरती में समा ही चुकी थी और इन्होंने जन्म ले लिया था अम्बरीश के घर पर, तो इन्होंने तपस्वी का भेष रख के और राम और लक्ष्मण दोनों चल देते हैं। लक्ष्मण जी और राम पहुंच जाते हैं बाणासुर नगरी बयाना में, श्रीपंथ में। दोस्तों, बाणासुर नगरी में पहुंच करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों रुक जाते हैं बाणासुर के बगीचे में जाकर के। तो बाणासुर के बगीचे में जैसे ही वे पहुंचे तो वहां की जो मालिन थी उसने मना किया कि हमारी बिना आज्ञा के, महाराज की बिना आज्ञा के आप इसमें नहीं रुक सकते, आप इसमें कैसे आ गए। तो इस पर लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं और उस मालिन को पकड़ करके
उसमें मार लगा देते हैं एक बढ़िया सी अच्छी सी किसी वृक्ष की हरी टहनी तोड़ करके। तो वह जाती है और कहती है कि आज मैं तपस्वी हूं तो मैं नहीं छोड़ूंगी, अभी महाराज को सूचना देती हूँ। तो महाराज बाणासुर से ये जाकर के वो मालिन कह देती है कि मेरा ये हाल कर दिया है, मुझ में बहुत मार लगाई है, बड़े वाला तपस्वी तो सीधा है लेकिन छोटे वाले ने मेरी खाल उधेड़ दी है। इस बात को सुनकर के बाणासुर क्रोधित होता है और बाणासुर अपनी सेना के साथ पहुंच जाता है, उस बगीचे को घेर लेता है। जब घेर लेता है तो बाणासुर देखता है कि उसमें 2 तपस्वी बैठे हुए हैं। तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम थोड़े चुप रहना, मैं मेरे तरीके से ही बाणासुर को समझा दूंगा। तो बाणासुर पहुंच के कहता है कि किस तपस्वी ने किया है, बता मालिन तेरे साथ ये सब कुछ। इस पर भगवान राम कहते हैं कि महाराज हम तुम्हारे इस बगीचे में ठहर गए तो कौन सा अपराध कर दिया, हम साधु हैं और रमते राम हैं, हम साधुओं के कभी महल तिवारे नहीं बनते हैं, इसलिए हम तो दर दर घूमते रहते हैं और इसी तरह से रुकते हैं, इसलिए महाराज हमने कौन सा अपराध कर दिया, आज हम यहाँ रुकना चाहते हैं। तो इस पर बाणासुर कहने लगा चलो ये बात तो ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु इस बगीचे में आप नहीं ठहर सकते। तो इस पर भगवान राम कहने लगे क्यों, कि इसका तो कोई अन्य ही कारण है, यहाँ पर एक राक्षस आता है और वह तुम्हें मार देगा, इसलिए तपस्वी हो तुम चले जाओ। लेकिन भगवान राम कहने लगे कि भैया हम तो साधु हैं, हमें राक्षस मार देगा तो हमारे लिए कोई विलाप थोड़ी करेगा, कोई बात नहीं हम मर जाएंगे। ऐसा कहकर के भगवान राम बाणासुर को बहला देते हैं। बाणासुर कहता है ठीक है, नहीं मानते हैं तो तुम इसी में ठहर लो। तो इस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण उस बगीचे में ठहर जाते हैं और वहां ठहरे हुए थे कि आधी रात्रि का समय हुआ तो वह राक्षस आता है और आकर के वह राक्षस अपना विकराल स्वरूप धर के इंसानों को उस बगीचे में मार देता था। तो भगवान श्री राम हनुमान जी को बुला लेते हैं और हनुमान जी में और उस राक्षस में भयंकर युद्ध होता है और हनुमान जी उस राक्षस को मार देते हैं और भगवान राम उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं। अब क्या होता है, प्रातः काल हुआ तो लोगों को पता चलता है कि दोनों तपस्वी बगीचे में तपस्या कर रहे हैं और राक्षस की मरे हुए की लाश पड़ी हुई है। तो ये सुनकर के बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि दोस्तों ये बाणासुर का परम शत्रु था, बाणासुर के लोगों को ये खा जाता था। तो इस तरह से बाणासुर प्रसन्न हुआ और आ जाता है तपस्वियों के पास में और उनके पैर छूता है और कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया, आज हमारे एक शत्रु को मार दिया, इसने हमारी समस्त नगरी को उजागर कर रखा था, इसलिए अब आपको हम कुछ उपहार देना चाहते हैं। तो भगवान राम कहने लगे क्या उपहार देना चाहते हो महाराज। तो बाणासुर कहने लगा हमारी एक लड़की है, हम आपको उस लड़की को देना चाहते हैं। तो भगवान राम कहने लगे कि मेरा ये छोटा जो तपस्वी है, इस तपस्वी का विवाह कर सकते हो, बाकी मुझे तो विवाह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो कहते हैं ठीक है, लक्ष्मण जी मना करते हैं, लेकिन भगवान राम समझा देते हैं लक्ष्मण जी को और अब तो लक्ष्मण जी की बारात सजने की तैयारी होती है। तो लक्ष्मण जी को वरना बना दिया गया और 10-20 लोग वहीं के इकट्ठे होकर के बारात में पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण जी तोरण मारते हैं और लक्ष्मण जी के फेरे उस शक्ति के साथ में डल जाते हैं। इस प्रकार से फेरे पड़ने के पश्चात राजाओं में ये रीति रिवाज होती है कि चित्रसारियों पर दूल्हा और दुल्हन सोए जाते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी को सुला दिया गया चित्रसारियों पर और भगवान राम को कुछ दूरी पर वहीं सुला दिया गया। अब क्या होता है, पहुंचती है शक्ति
रात्रि के 12 बजे और पहुंच करके लक्ष्मण जी के पास देखती है कि आज तो लक्ष्मण ये समझ कि तेरा काम तमाम हो गया। तो पहुंच जाती है लक्ष्मण जी के पास में और मन ही मन दांतों को पीस रही थी कि ये जाग भी ना जाए, और सोते हुए लक्ष्मण के गले में होके कटारी पार कर दी और लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों क्या होता है, लक्ष्मण जी को काटने के पश्चात उसके मांस को भी खा जाती है और उस बिंगड़े हुए अपने मुंह से भगवान राम के पास जा करके उसके खून पटक देती है उनके पास में, उस पर खून छिड़क देती है लक्ष्मण जी का उसके मुंह पे सभी जगह पर। अब क्या होता है, और एकदम से विलाप करने लग जाती है। दोस्तों कहते हैं कि त्रिया चरित्र न जाने कोई, कसम मार के सत्ती हुई। दोस्तों अब तो इस तरह का पाखंड रच देती है। अब क्या होता है, लक्ष्मण जी भगवान राम जब जगते हैं कि किसने मार दिया लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी के बारे में शक्ति कहती है कि इस बड़े वाले तपस्वी ने मेरे पति को मार दिया है। तो महाराज बाणासुर आ जाते हैं और बाणासुर कहते हैं कि इस तपस्वी को हम छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान राम को जेल में डालने की तैयारी करता है। उसी समय ब्रह्मा जी आ जाते हैं। आकाशवाणी होती है कि ए बाणासुर, जिन्हें तू तपस्वी समझ रहा है वो भगवान श्री राम है। तो बाणासुर समझ गया कि हमसे गलती हुई, तो जाकर के क्षमा मांगता है कि महाराज हमसे गलती हुई, हम पहचान नहीं पाए आपको। तब फिर भगवान राम कहते हैं कोई बात नहीं भैया, हमारे भैया की हड्डियों को तो दे दो। तो लक्ष्मण जी की हड्डियों को बाणासुर दे देता है और भगवान राम एक माला बना करके गले में लटका लेते हैं उन अस्थियों का। इस प्रकार से चले जाते हैं अपने भक्त अम्बरीश के घर और वहां जाकर के कहते हैं कि महाराज हम भोजन करेंगे। तो इस पर अम्बरीश कहने लगा कि भोजन कर लीजिए महाराज, हम बनवा देंगे। लेकिन भगवान राम ने शर्त लगाई कि नहीं, हम ऐसा भोजन नहीं करते, जो सूर्य पाकी भोजन हो तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो कोई भोजन नहीं करेंगे। इस पर महाराज अम्बरीश ने जाकर के अपने रनवास में पूछा कि सूर्य पाकी भोजन बनाना कौन जानता है, लेकिन उन रानियों में से तो कोई भी सूर्य पाकी भोजन नहीं जानती थी। तो दोस्तों इस प्रकार से महाराज अम्बरीश पूछ रहे थे, तभी वहां पर सीता जी उस समय 8 या 10 वर्ष की हुई थी। वो आती हैं और कहती हैं कि पिताजी सूर्य पाकी भोजन मैं जानती हूँ और मैं बना दूंगी सूर्य पाकी भोजन। तो दोस्तों सूर्य पाकी का मतलब था कि सूर्य की ताप से ही वो भोजन पक जाते थे। तो इस प्रकार की बात को सुनकर के महाराज अम्बरीश प्रसन्न होते हैं और कहते हैं ठीक है। तो सीता जी भोजन बना देती हैं सूर्य पाकी और कह देती हैं अपने एक भाई से कि जाओ उन्हें भोजन करने के लिए बुला लाओ। और सीता जी ने दोस्तों 3 थालियों को परोस करके रख दिया। अब क्या होता है, वहां पर भगवान राम अकेले आते हैं और सीता जी कहती है कि तुम अकेले ही क्यों हो, और हमने तो 3 थालियां परोस रखी हैं, जो कि एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे भाई के लिए और एक तुम्हारे इस साले के लिए जो कि मेरा भाई है। इस बात को सुनकर के भगवान राम वहां रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि सीता, लक्ष्मण जी अब नहीं रहे, लक्ष्मण जी तो अब इस संसार से विदा हो गए हैं। तो सीता कहने लगी कि कहाँ गया है इस प्रकार से वीर लक्ष्मण, उसके बारे में मुझे बता तो दीजिए। तो सीता के इन बातों को सुनकर के भगवान राम कहने लगे कि इस तरह से उसे शक्ति काट करके खा गई। तो फिर सीता जी कहने लगी कि उनका कोई चिन्ह, हड्डी, अस्थि लाए हो क्या? तो भगवान राम कहने लगे कि मैंने ये माला जो पहन रखी है ये लक्ष्मण जी की हड्डियों की है। तो सीता जी ने उस माला को उतरवा लिया और उन हड्डियों को उसी तरह से जमा दिया
और सीता जी ने उस जगह अमृत की वर्षा करके लक्ष्मण जी को उन हड्डियों में से फिर से जीवित कर दिया। तो दोस्तों, तब कहा था श्रीमान जगदीश परिहार जी कि आपकी जो पहेली है वो इस जगह लगेगी। 3 थाली परसी रखी, पति पत्नी जवाइयां, पत्नी पति जवाइयां, पत्नी उठ के पत्नी कहने लगी, कहाँ गए वीर जवाइयां। कहे राम जी, भगवान श्री राम, हमारे लक्ष्मण वीर कहाँ गए, हम उन्हें जमाएंगे। तो ये उस जगह पर आपकी धार्मिक पहेली लगती है। मैं समझता हूं आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए मेरे समस्त श्रोतागणों से और समस्त सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।